गरीब के घर जादुई घास का फर्नीचर। ओए माँ, लग गई। अरे डोली, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? दीदी, मेरी कमर में लग गई। अरे नहीं, ये कैसे टूट गया? माँ को तो इसी के ऊपर नींद आती थी, हमारा प्यारा सोफा। दीदी, आपको सोफे की पड़ी है, यहाँ मेरी कमर टूट चुकी है। बेकार की बातें मत कर। जानती है अगर कमर टूट जाती तो क्या हो जाता? चल आजा, मैं तुझे बाम लगा दूं। डॉली की कमर में चोट लग गई थी। रानी उसे बाहर लाई और बाम ढूंढने लगी, लेकिन अरे नहीं, ये बाम तो मिल ही नहीं रहा। डॉली, क्या तुझे मालूम है कि वो कहाँ है? नहीं दीदी, मैंने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा है। अजीब बात है, वो तो यहीं रखा रहता था। रानी ने काफी ढूंढा लेकिन उसे बाम नहीं मिल पाया। कुछ ही देर में रानी से छोटी लेकिन डॉली से बड़ी बहन मेघा और उनकी माँ सुमित्रा घर आ गई। सुमित्रा और मेघा दोनों काफी परेशान लग रही थी। माँ, घूमते घूमते पाँव में भी छाले पड़ गए लेकिन कोई काम नहीं मिल पाया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, जब से ये ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हुई है तभी से कामों का मानो अकाल सा पड़ गया है। क्या हुआ माँ, आपको कोई काम नहीं मिल पाया क्या? कहाँ दीदी, यहाँ इस बेकार से गांव में कभी कुछ मिलता है? गांव को दोष देने से क्या होगा। अच्छा चलो, थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए रोटियां डाल देती हूँ, इससे पहले कि वो खमीरा हो जाए। सुमित्रा के बोलने पर तीनों बेटियां चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ गईं और उनकी माँ उनके लिए रोटी बनाने लगी। एक एक रूखी रोटी तीनों बहनों ने खाई और उसी में भगवान का शुक्रिया अदा किया। उनके घर की गाड़ी इसी तरह से चल रही थी। गरीब माँ बेटियों को 4 दिनों का कहीं काम मिल जाता तो उसी के जरिए वो अपनी भूख का इलाज तो कर ही लेती थी, लेकिन अब और ऐसे ही गाड़ी चलना मुश्किल था। सुमित्रा को अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी की चिंता जो रहती थी। एक दिन तो सुमित्रा के घर का गुजारा रूखा सूखा खाकर हो गया, लेकिन आज का दिन चुनौतियों भरा था। अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो मेरी बच्चियों को भूखा सोना पड़ेगा। मेरा सोफा टूट जाने की वजह से मुझे तो रात में सही से नींद भी नहीं आ पाई। सुमित्रा अपनी कमर को पकड़ते हुए उठ रही थी। उसके घर में फर्नीचर के नाम पर बस एक सोफा ही था, जो भी अब टूट चुका था। रात को ठीक से ना सोने के बावजूद भी गरीब माँ सुबह की किरण फूटने के साथ ही किसी काम की तलाश करने को जाने लगी कि तभी उसके घर में उसकी पड़ोसन आई। अरे सुमित्रा, घर में तो हो? जी हाँ हाँ, बोलिए। सुमित्रा जी, एक खुशखबरी है। जिन लड़के वालों के बारे में मैंने आपको बताया था उनका जवाब आ गया है। उन्हें आपकी बेटियां तस्वीर में तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी हैं, इसीलिए वो आज बात को पक्की करने आ रहे हैं। बात को पक्की? ये क्या बात हुई सुमित्रा जी, आप खुश भी लग रही हो और परेशान भी। क्योंकि मैं खुश भी हूं और साथ ही परेशान भी। लड़के वालों के घर आने का मतलब है कि उनके लिए अच्छे नाश्ते पानी का इंतजाम, लेकिन मेरे हाथ में तो चवन्नी भी नहीं है। अरे तो तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। आखिर आपकी बच्चियां मेरी भी तो बच्चियां हैं। शुक्रिया जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुमित्रा की पड़ोसन उसे मेहमानों की खातिरदारी के लिए 1000 रुपए दे गई, लेकिन सुमित्रा के सर पर बस एक चिंता थोड़ी ही थी। पैसे मिलने के बाद भी उसे अपने गरीब घर की फिक्र थी, क्योंकि ये आखिर एक गरीब माँ की बेटियों की शादी का जो मसला था। सुमित्रा ने सारी बात अपनी बेटियों को बताई भी। और माँ, आप बोल रही हो कि वो लोग अमीर हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई लकड़ी की कुर्सी वगैरह भी नहीं है, हम लोग उन्हें कहाँ बिठाएंगे? वही तो मैं भी सोचकर परेशान हूं ना। हमारे घर में फर्नीचर है और ना ही कोई पंखा, न जाने कि अब क्या होगा। सुमित्रा ऐसे ही परेशान होने लगी। वो मेहमानों के खाने पीने का तो सामान ले आई थी, लेकिन उसका घर बिल्कुल भी किसी की खातिरदारी के लायक नहीं था। अपनी माँ को इतना परेशान देख दोनों बड़ी बेटियां बोली, माँ आप ज्यादा परेशान मत हो, जितना हम पर है हम बस उतना करेंगे। अगर उन्हें हमें अपनाना है तो वो हमें ऐसे ही अपनाएंगे, वरना उनकी मर्जी। ठीक कहा, हम दोनों बहनें मिलकर उस टूटे हुए सोफे को सही कर देंगी और मेहमानों के बैठने के लिए वो सोफा हो जाएगा। तुम कैसे उसे ठीक करोगी? बस देखती रहिए। दोनों बहनों ने पड़ोस में से हथौड़ी और कीले ले ली और उनकी मदद से सोफे को जोड़ दिया, लेकिन वो लकड़ी का सोफा काफी भद्दा लग रहा था। दीदी, इसके ऊपर तो भिखारी भी बैठने में सोचेगा। सही कहा, तो अब हम क्या करें? चलिए इसके हुलिये को सुधारने के लिए आसपास कुछ ढूंढते हैं। दोनों बहनें गांव में ही इधर उधर खोजने लगी। जैसे ही वो नदी के पास गई, उन्हें ठंडी ठंडी लहलहाती हुई हरी हरी घास दिखाई दी, जिसे देखते ही रानी को आइडिया आ गया। मेघा, मिल गया हमारे सोफे को सही करने का तरीका। क्या
वो देख कितनी अच्छी और ताजी घास है, क्यों ना हम इस घास से ही अपने सोफे को सही करें। जैसे कि गांव में घास वाले झूले वगैरह लगते हैं ना, उसी तरह से हम घास से अपना सोफा तैयार कर सकते हैं और ये सुंदर भी लगेगा। वाह दीदी, क्या दिमाग चलाया। मैं तो आसपास कोई बेकार कपड़े वगैरह ही ढूंढ रही थी, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल अभी किया नहीं है, चल घास को लेकर चल, वरना हो सकता है वो लोग आ जाएं। रानी और मेघा दोनों घास तोड़कर ले गईं और घर आकर उन्होंने उसे अपने सोफे पर लगा दिया। घास से सोफे को ढकते ही घास गहरे रंग में चमकने लगी। दीदी ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानती हूँ मेघा, ये अचानक चमकने कैसे लगा। दोनों बहनें ऐसे बोल ही रही थी कि वो सोफा और भी ज्यादा चमका और उसके इंसानों जैसे आंख, नाक, कान और मुंह बन गया। ये घबराओ मत लड़कियों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बोल कैसे पा रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे ऊपर जो घास लगाई है वो जादुई है, जिसकी बदौलत मैं भी जादुई हो गया। अब बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। क्या सच? तो आज हमारे घर मेहमान आने वाले, तुम हमारे घर को अच्छा कर दो ना। अभी लो। सोफे ने अपना मुंह खोल लिया, उसके मुंह से हवा आने लगी और जहां जहां भी वो हवा गई घर की दीवारें वगैरह खुद ही साफ सी हो गई और घर में नए पर्दे वगैरह भी लग गए। अरे वाह! बोला था ना, और कुछ भी मांगो मैं तुम्हें सब दूंगा। तो ठीक है जादुई सोफे, तुम हमारे मेहमानों के नाश्ते वगैरह के लिए हमें पैसे दो ना। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पैसा इंसान को स्वार्थी और गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। मैं बस तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें दे दूंगा, जिससे कि मेरा कभी गलत इस्तेमाल न हो पाए। तुम मुझसे पैसों के सिवा कुछ भी ले सकती हो। ठीक है, तो तुम हमें खाने का सामान दे दो। रानी के बोलने पर सोफे ने फिर से मुंह खोला और वहां बहुत सारा खाने का सामान जैसे फल, मिठाई वगैरह आ गए। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई। उन्होंने अच्छे से अपने ससुराल वालों की खातिरदारी की। गरीब परिवार की अपनी इतनी अच्छी खातिरदारी देख लड़के वाले भी मेघा और रानी से रिश्ता पक्का कर गए थे और बाद में दोनों बहनों ने अपनी माँ और बहन को भी सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये जादुई फर्नीचर। सुनो जादुई सोफे, मैं काम की तरफ से परेशान हूँ, क्या तुम मुझे कोई रोजगार का रास्ता दिखा सकते हो? जरूर, क्यों नहीं। सोफे ने ऐसे बोलकर फिर से अपना मुंह खोला। इस बार उसके मुंह से लकड़ियों और घास का फर्नीचर ही निकला था। उसमें सोफा सेट, टेबल, बेड वगैरह थे, लेकिन काफी छोटे छोटे। ये अभी छोटे हैं, लेकिन जब तुम इनसे कहोगे कि बड़े हो जाओ तो ये जादुई फर्नीचर बड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में से ही ये घास का जादुई फर्नीचर बेचिए। फिर देखिए कि आपके दिन कैसे बदलते हैं। सोफे का ये दिया हुआ तोहफा सुमित्रा को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने अपने विज्ञापन के लिए घर के बाहर थोड़ा सा घास का फर्नीचर सजाया ताकि लोगों को पता चल सके और घर में से ही घास का जादुई फर्नीचर बेचना शुरू किया। लोगों को गर्मी में नरम नरम ठंडी घास का फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए सुमित्रा की उस काम में कमाई होने लगी और उसके दिन बदल गए। अब सुमित्रा को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और चारों माँ बेटी खुशी खुशी रहती थी।